जंग छिड़ चुकी है। पहले लग रहा था कि छिटपुट होगा और उसके बाद फिर दोनों शांत हो जाएंगे अमेरिका ईरान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और ये प्री सीज फायर लेवल पर ये लड़ाई पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पहुंच चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन बहुत बड़ा हमला किया है। कल रात को ईरान के कोनारक और चाहबार समेत कई शहरों में एयर स्ट्राइक हुई है। इससे पहले कल 80 ठिकानों को निशाना बनाया गया था। चाहबार के पास ईरानी मिलिट्री बेस पर अमेरिका ने हमला किया है। इसके अलावा बुशहर पर और सिस्तान में भी अमेरिकी लड़ाकू जहाज़ों ने बहुत भीषण बमबारी की है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRRB के मुताबिक बंदर अब्बास में 8 धमाके सुने गए, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अबू मूसा आइलैंड पर कुल 10 ब्लास्ट हुए हैं। चाहबार में अस्पताल को निशाना बनाया गया है। ईरान ने फिर काउंटर अटैक किया। उसने बहरीन में और कतर में अमेरिकी बेसेस को फिर निशाना बनाया। अब ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने ये सब कुछ जारी रखा तो उसके एक हमले के जवाब में हम 20 गुना हमला करेंगे। इसके बाद फिर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान तो गिड़गिड़ा रहा है हमसे समझौता करने के लिए। अब ऐसा क्या गिड़गिड़ा रहा है कि वो बम भी मार रहा है और गिड़गिड़ा भी रहा है। लेकिन ट्रंप ये अब जाहिर कर चुके हैं परसों से कई मौकों पर कि MOU खत्म हो गया, कोई सीज फायर नहीं है अमेरिका के साथ। जो भी कुछ नेगोशिएशन में हमने हासिल किया था सब बेकार। ईरान पर उन्होंने कहा भरोसा नहीं, ये बेकार लोग हैं, ये झूठे मक्कार लोग हैं और कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और इनकी नीयत नहीं है समझौता करने की। तो ट्रंप ने कहा मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। अच्छा, उनसे सीधा डायरेक्ट सवाल ये हुआ कि आप बातचीत करते भी रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे। उन्होंने कहा समझौते का आप कोई मतलब नहीं है, बात करनी है तो कर लो, लेकिन इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब उनके लोग हो सकता है ईरान के साथ बात करते रहे, लेकिन पब्लिकली ट्रंप की पोस्टरिंग यह है कि मेरा इस बातचीत में अब कोई भरोसा नहीं है और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि इसमें से कुछ निकलेगा। अब जो करना है वो हम सैन्य तरीके से करेंगे। एक बयान सुनाते हैं आपको ट्रंप का। We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. तो ट्रंप बता रहे हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत की नावों पर, पहले बोट्स पर मतलब शिप्स पर ईरान ने हमले से शुरुआत की थी। उसमें खबर यह है कि ईरान किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए कोई बिल्कुल तैयार नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कर चुका है वो बार बार। अब उसको ये समझ में आ गया कि यही मेरी लाइफ लाइन है, इसी से ही मैं बचा रह सकता हूँ। न्यूक्लियर पे तो झगड़ा ही शुरू हुआ था, तो उसको न्यूक्लियर जैसा ही एक हथियार मिल गया है। वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता और अमेरिका उस पर किसी भी सूरत में राजी नहीं है। इसीलिए ये हमले अब दोबारा होने लगे हैं। ट्रंप से एक और सवाल हुआ और बहुत सही सवाल हुआ। जब पूछा कि आप तो कहते थे कि ये लोग अच्छे लोग हैं, जो पहले वाले थे बड़े कट्टर थे, उनको हटा दिया, उनकी जगह दूसरा रिजीम आया, उनको भी हमने मार दिया, अब ये तीसरे वाले लोग अच्छे लोग हैं, रैशनल लोग हैं, इनसे बात की जा सकती है। तो उन्होंने कहा मैं तब इनको समझा नहीं था, अब समझाऊं। Last month you said Iranian leaders were very rational people, nice people to deal with, strong people, smart people. Today you said they were scum, sick people, and being led by sick people. What changed, and do you think I got to know them. So I've said that about a lot. Now, when you say rational, I think they're much more rational than level 1, level 2. Level 1 is gone, level 2 is gone. This is level 3. I think they are more rational, but based on their actions over the last week or two, they're not doing a service to the people. And I think more than anything else is I got to know them. And I'm not sure I want to make a deal with them. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. I just finished the job. ट्रंप की हर बात के साथ ये राइडर लगाना जरूरी है कि आदमी आज जो कह रहा है आप ये मत मान के चलिए कि कल भी यही कहेगा। कल को फिर कह सकते हैं कि ये लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं कि इनमें हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो अब क्या है, लेवल 1 लेवल 2 की तरह लेवल 3 को भी ख़त्म करेंगे। तो ईरान वाले तो सोच रहे हैं अच्छा ही हुआ हमारे खमेनी साहब जो हैं वो अपने पिताजी के जनाजे में बाहर नहीं आए, ये तो वहीं मार देता। अच्छा, ट्रंप इस बात पे भी नाराज बोला, हमसे क्या कि 1 हफ्ते का समय मांगा कि 1 हफ्ता कुछ मत कीजिएगा, हमारे यहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं, और उसी बीच में इन्होंने जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया। आप कह रहे हैं सब ठीक हो रहा है। देखिए, जो जिस प्रकार से ईरान ने व्यवहार किया है और जिस प्रकार से उसका स्टैंड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, ये दुनिया को स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्वीकार के योग्य है ही नहीं। और अब जो ईरान कर रहा है वो सिर्फ एक टेररिज्म का एक्ट से माना जाना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कोई उसकी बपौती नहीं है,
वो एक इंटरनेशनल वाटर है जिससे सारे जहाज आ गुजर सकते हैं। कल जाकर के इस चीज़ को हम बार बार दोहरा रहे हैं कि मलक्का स्ट्रेट को ऐसे ही यदि भारत चोक करने की शुरुआत कर दे या भारत अपने और अपने मित्र देशों के साथ मिलकर के चोक करने की कर दे, और वही चीजें वहां से दुनिया का 1/3 ट्रेड जो है वो मलक्का स्ट्रेट से होता है। ये ठीक है कि वैसे अंडमान के सामने जो है, बिल्कुल ऐसी स्थिति में भारत को चीन से भिड़ना पड़ेगा, बाकी लोग दो से तो भिड़ना पड़ेगा। और ऐसे दुनिया के ऐसे 7 ऐसे स्टेट हैं जिससे इस प्रकार की चीजें होती हैं। आपने कहा कि ईरान नहीं कर सकता ये, नहीं, ईरान जैसे भारत नहीं करेगा ऐसे ईरान भी नहीं करेगा। ईरान को करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ईरान वही दादागिरी कर रहा है। क्या सर सवाल ये है, 4 महीने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रही, अभी तो खुली थी। नहीं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर के जो टर्की के अंदर नाटो की बैठक थी उसमें कहीं ना कहीं नाटो देशों के बीच में सहमति बनी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। एक दूसरी बात, कल जो नाटो का अध्यक्ष है उनका बयान सुनने लायक है।